देखो ये तो सच है और सच्चाई है। मारुति सुजुकी इस ब्रांड से लाखों घर चल रहे हैं। ब्रांड से कैसे लाखों घर चल रहे हैं वो मैं आपको बता देता हूं। जैसे कि मारुति सुजुकी पे मैं आज खड़ा हूं। मारुति सुजुकी की ये गाड़ी अर्टिका, ये गाड़ी 100 नहीं, 200 नहीं, 1000 नहीं, लाखों घरों में रोटी दे रही है। लोग इसे कैब के लिए सबसे पहले परचेस करते हैं क्योंकि 7 सीटर एक एमपीवी है, कम पैसों में आ जाती है, जीरो मेंटेनेंस है, अच्छा स्पेस है, रिलायबल इंजन मिल जाता है। लोगों ने 6-6 लाख किलोमीटर अर्टिगा चलाई हुई है भाई। फिर ट्रस्ट नहीं करोगे आप, ऐसी वीडियो अवेलेबल है, आप खुद जाके चेक कर सकते हो। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव। तो जैसा मैंने बताया, अर्टिका लोग कैब के लिए भी काफी यूज करते हैं और पर्सनल फैमिली के लिए भी लोग काफी इस गाड़ी को परचेस करते हैं। क्योंकि देखो, एक तो 7 सीटर एमपीवी मिल जाती है आपको, इसमें 7 सीट मिलती है। अगर बड़ी फैमिली है तो वहां ये गाड़ी आपको बहुत मजा देती है। मजा किस लिए देती है? कम कीमत में आ जाती है, जीरो मेंटेनेंस है और अच्छा स्पेस गाड़ी के अंदर मिल जाता है। मारुति जैसा ट्रस्टेड ब्रांड मिल जाता है, मारुति का रिलायबल इंजन मिल जाता है। प्राइस आते हैं इस गाड़ी के, कीमत आती है इस गाड़ी की एक्स शोरूम 10,76,300। एक्स शोरूम पैन इंडिया आपको एक्स शोरूम सेम मिलेंगे। ऑन रोड, स्टेट और सिटी वाइज प्राइस वेरी करते हैं। वीएक्सआई ऑप्शनल है सीएनजी में। जब आप लोगे वीएक्सआई ऑप्शनल से आपको अर्टिगा के अंदर सीएनजी मिलनी स्टार्ट होगी। प्राइस मैं आपको इसके बता चुका हूं, 10,73,300 वीएक्सआई सीएनजी है जो अपने सामने खड़ी है। मैंने ऑप्शनल बोल दिया। अब बात करूं इसके प्राइस की तो 10,76,300 एक्स शोरूम आते हैं। पैन इंडिया सेम मिलेंगे। ऑन रोड प्राइस स्टेट और सिटी वाइज वेरी करते हैं, कौन सी स्टेट से आप लोग बिलोंग करते हो, क्योंकि रजिस्ट्रेशन का फर्क आ जाता है स्टेट वाइज। मोनोटोन में है, व्हाइट कलर के अंदर खड़ी है, एमपीवी है, 7 सीटर कार है। 10,76,300 मात्र इसके एक्स शोरूम कीमत आती है। उस 10,76,300 में आपको गाड़ी के अंदर मिल क्या क्या जाता है। फ्रंट पे देखोगे आप, विंडशील्ड पे यहाँ सीएनजी की बैजिंग है। वाइपर मिलेंगे विद टू वॉशर, कोई रेन सेंसिंग वगैरह वाइपर्स नहीं मिलते। यहाँ रेडिएटर ग्रिल मिलेगी ब्लैक, बैकग्राउंड और ऊपर क्रोम स्ट्रिप्स इसमें लगी हुई है, सुजुकी का लोगो। प्रोजेक्टर मिल जाएगा हाइलोजन बेस लो बीम के लिए, और रिफ्लेक्टर बेस हाई बीम के लिए हेडलैम्प यूनिट मिलेगी। डुअल बैरल हेडलैम्प इसके अंदर दिए गए। फॉग लैम्प हाउसिंग मिल जाती है। आप आफ्टर शोरूम परचेज करके शोरूम से भी लगा सकते हो एसेसरीज के पार्ट में, या फिर आफ्टर मार्केट भी आप इसे लगा सकते हो। शोरूम से परचेज करके लगाने का बेनिफिट ये रहता है कि आपकी वारंटी वर्ड नहीं होती। आप वारंटी के अंदर गाड़ी रहती है, चाहे वायरिंग में किसी तरह से शोरूम वाले आपको लाइट वगैरह, प्रॉब्लम्स वगैरह कुछ भी लगा के दे। ऊपर एक नॉर्मल एंटीना मिल जाएगा। वहीं जब हम इसके साइड प्रोफाइल पाएंगे तो यहाँ पे आपको स्टील रिम्स मिलेंगे। फ्रंट डिस्क है, रियर ड्रम ब्रेक्स मिलेंगे स्टील रिम्स के साथ, व्हील कैप आपको मिल जाएंगे और ब्रिज स्टोन के टायर डले हुए हैं भाई अर्टिगा के अंदर। सबसे अच्छी चीज देखो, ब्रिज स्टोन के टायर हैं। 185 65 15 टायर साइज मिल जाएगा। ओआरबीएम इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल तो मिलेंगे, रिएक्टेबल है नहीं वो मैं अंदर दिखा दूंगा, विद एलईडी टर्न इंडिकेटर। ए पिलर बॉडी कलर है, बीसी मैट ब्लैक में दिए गए हैं। बॉडी कलर डोर हैंडल्स मिलेंगे, सेंटर लॉकिंग मिल जाती है, चाबी की जगह है। रिक्वेस्ट सेंसर वगैरह कुछ नहीं मिलता। ठीक ठाक ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है गाड़ी के अंदर। वहीं जब हम रियर लुक पे आएंगे तो रियर लुक पे आप देखोगे कि यहाँ पे ये वाला पार्ट टेल लैम्प सेटअप का मिलेगा आपको। नीचे स्टॉप लैंप है, टर्न इंडिकेटर और हैजार्ड लाइट के लिए ये रिवर्स लाइट मिलेगी। प्लेन विंडशील्ड है रियर वाली, सीएनजी की बैजिंग मिल जाएगी। हाई माउंटेड स्टॉप लैंप और स्पॉइलर जो कि गाड़ी की लेंथ को थोड़ा सा बढ़ा रहा है। देखो आप किस तरह से ये स्पॉइलर वाला पार्ट आगे निकाला गया है। बाकी यहाँ पूरा बॉडी कलर ट्रीटमेंट ही मिलेगा, सुजुकी का लोगो। रिवर्स कैमरा नहीं है बट 4 पार्किंग सेंसर्स पॉइंट है। अर्टिगा की बैजिंग मिल जाएगी आपको, और कोई मतलब वेरिएंट वगैरह की बैजिंग नहीं दी गई। रूफ पे कुछ डिटेलिंग जैसी की हुई है। और उस साइड अगर हम चलें, को ड्राइवर साइड, तो फ्यूल लेड यहाँ है आपका। इसी के अंदर आपको सीएनजी फिल अप पॉइंट मिलेगा। बाकी रिक्वेस्ट सेंसर वगैरह को ड्राइवर साइड कुछ भी नहीं दिया गया। तो ये तो हो चुका है एक्सटीरियर। अब चलते हैं इंटीरियर की तरफ। तो मैं इसका बूट स्पेस ओपन कर लेता हूँ। यहाँ बटन नहीं मिलता, आपको एक हैंडल टाइप मिलेगा बूट स्पेस ओपन करने के लिए। यहाँ आपको सीएनजी सिलेंडर मिल जाएगा जो कि कवर है। 60 लीटर वाटर कैपेसिटी के साथ ये सीएनजी सिलेंडर मिलता है, और इसमें आपको 9 किलो तक की गैस इसके आप फिलअप करा सकते हो। यहाँ पे रियर में भी
दोनों सीट्स पे 7 सीटर के लिए जो सीट्स हैं, 6 और 7 पैसेंजर के लिए जो सीट है थर्ड रो में, एडजस्टेबल हेडरेस्ट है। यहाँ पे आपको एसी वेंट्स मिल जाएंगे। ब्लोअर की स्पीड भी यहाँ आप एडजस्ट इसकी कर सकते हो। बाकी ये सीट अगर आप फोल्ड कर दोगे, कम पैसेंजर हो, तो आपको बूट स्पेस अच्छा खासा मिल जाएगा। बूट स्पेस आप यहाँ पे आप यूज कर सकते हो। बाकी जैक वगैरह इसके सारे आपको यही टूल्स वगैरह इसमें मिल जाते हैं। इसे कर देते हैं बंद और अब आ जाते हैं सेकंड रो में। डोर पैनल पे देखो, पहले सबसे पहले डोर देखो, डोर कितना बड़ा है इसका। पूरा बेज कलर का ट्रीटमेंट है, कोई ब्लैक कलर का ट्रीटमेंट नहीं दिया गया। डोर ओपनर क्रोम में, लॉक अनलॉक के लिए, ग्लास अप डाउन करने के लिए। वाटर बॉटल स्पेस है, वैसे भी कैबिनेट टाइप बना हुआ है और भी सामान कैरी कर सकते हो आप। पैसेंजर ट्रिम आर्मरेस्ट हार्ड टच में मिलेगा। चाइल्ड लॉक दिया गया है। स्पीकर टोटल 4 मिल जाते हैं इसमें। यहाँ आपको सेमी फैब्रिक सीट्स मिलेंगी। ये इसकी सीट बेल्ट लगी हुई है। अगर आपको थर्ड रो में जाना है तो उसके लिए यहाँ पे ये सीट इस तरह से आपकी फोल्ड हो जाएगी और आप थर्ड रो में जा सकते हो। और सेकंड रो में 3 एडजस्टेबल हेडरेस्ट है रियर में। थर्ड वाली में 2 थे, सेकंड में 2 एडजस्टेबल हेडरेस्ट, 3 एडजस्टेबल हेडरेस्ट दिए गए। मतलब ये है कि फ्रंट में भी, फर्स्ट रो में भी एडजस्टेबल हेडरेस्ट है, सेकंड रो में भी 3 एडजस्टेबल हेडरेस्ट है और थर्ड रो में भी 2 एडजस्टेबल हेडरेस्ट दिए हुए हैं। लाइट एक यहाँ पे मिलेगी सेकंड और थर्ड रो के लिए, फ्रंट के लिए आगे दी गई है। पहले यहाँ पे हमें एसी वेंट्स मिला करते थे, बट वो एसी वेंट्स अब हट चुके हैं। आपको 2 एसी वेंट्स यहाँ नीचे मिल जाते हैं। 2 टाइप सी चार्जिंग पॉइंट्स मिल जाते हैं अर्टिगा के अंदर भी। जैक आपका यहाँ पे प्लेस किया हुआ है, जैक और टूल वगैरह जो है। पॉकेट्स हैं सीट के पीछे, दोनों सीट है जो ड्राइवर को ड्राइवर, उसके पीछे पॉकेट्स दी गई है। वहीं जब आप यहाँ पे आओगे, जो ड्राइवर सीट, को ड्राइवर सीट है, इसके नीचे आपको सिलेंडर मिल जाएगा, जो कि सीएनजी गाड़ियों के साथ कोई खुदा ना खास्ता कोई दुर्घटना हो जाए उसके लिए सिलेंडर दिया जाता है। अब चलते हैं ड्राइवर सीट पे। तो अंदर चढ़ने से पहले आप इसकी की देख लो। दोनों की में सेंटर लॉकिंग के बटन है, वही फैमिलियर की है सुजुकी के लोगों के साथ। और दोनों की में सेंटर लॉकिंग के बटन आपको मिल जाएंगे। ड्राइवर डोर पैनल पे डबल कलर का ट्रीटमेंट है, डुअल टोन का, कुछ वेज कलर का भी है और कुछ यहाँ बिल्कुल स्मोकी ब्राउन जैसा ट्रीटमेंट भी दिया गया है। डोर ओपनर क्रोम में ही है, चारों पावर विंडोज मिलेंगे। ड्राइवर सिंगल टच अप डाउन है, चारों पावर विंडोज हैं। डोर ओपनर क्रोम में मिलेगा। ओआरबीएम में आपको इलेक्ट्रिकल, एडजस्टेबल, रिएक्टेबल दोनों फीचर मिलेंगे। नीचे स्पीकर, वाटर बॉटल स्पेस दिया गया है सिंगल वाटर के लिए। यहाँ सेमी फैब्रिक सीट्स हैं फर्स्ट रो में और सेकंड रो में सारी सेमी फैब्रिक है। कॉर्निंग एयरबैग्स मिल जाते हैं। अब देखिए, जहां जहां नीली पोलोथिन है वो सारे आपको हेडरेस्ट के ऊपर लगाई होगी, सीट के ऊपर विजिबल प्लास्टिक लगाई गई है। फ्यूल लाइट खोलने के लिए यहाँ पे लीवर है। क्लच, ब्रेक, एक्सीलेटर, डेड पैडल भी है। यहाँ आपका स्पेस मिल जाता है मोबाइल वगैरह कैरी करने के लिए। सीएनजी और पेट्रोल फिलअप स्विच करने के लिए, पेट्रोल पे चलानी है, सीएनजी पे चलानी है। ट्रैक्शन ऑन ऑफ, हेडलाइट लीवर, ये रेयर एसी वेंट्स ऑन करने के लिए। बाकी यहाँ भी कुछ वही ट्रीटमेंट है जैसा मैंने आपको डोर पर दिखाया था, कुछ बिल्कुल स्मोकी ब्राउन जैसा। चलते हैं गाड़ी के अंदर। अब मैं बैठ गया हूँ अर्टिगा VXI CNG मैनुअल ट्रांसमिशन की ड्राइवर सीट पे। अब इसका ड्राइवर फ्रंट भी देख लो आप। जो स्टीयरिंग है ना, ये भी हमें ब्लैक नहीं मिलता यहाँ इस गाड़ी के अंदर। बस यहाँ वेंट्स पे तो थोड़ा ब्लैक ट्रीटमेंट है, बाकी पूरा ही अलग कलर का ट्रीटमेंट यहाँ पे कुछ मिलता है। कुछ स्मोकी ब्राउन मिलता है, ये भी ब्लैक, ब्लैक ही है ये तो। ये वाला कुछ स्मोकी ब्राउन मिल जाता है। ऊपर भी कुछ आपको कैमल कलर जैसा मिलता जुलता ट्रीटमेंट मिल जाता है और नीचे वेज कलर का ट्रीटमेंट मिलता। कहीं भी ब्लैक कलर का ट्रीटमेंट आपको नहीं मिलेगा, जैसे डैशबोर्ड पे आप मोस्टली गाड़ियों के अंदर देखते हो। बस यहाँ डोर्स पे तो ब्लैक ट्रीटमेंट इसकी है। बाकी रूफ वगैरह, ये पिलर वगैरह, बी पिलर वगैरह सारे वेज कलर के अंदर यहाँ पे दिए हुए हैं। सीट भी एटलीस्ट वेज कलर के अंदर यहाँ में मिलती है। अब बात करें स्टेयरिंग की, तो स्टेयरिंग 3 स्पोक के अंदर है, फ्लैट बॉटम स्टेयरिंग है, कोई रैप वगैरह नहीं मिलता। बाकी स्टेयरिंग एडजस्टमेंट यहाँ आपको मिल जाती है। स्टीयरिंग एडजस्टमेंट मिलेगी, टिल्ट, टेलीस्कोपिक तो नहीं है, टिल्ट एडजस्टमेंट इसके अंदर मिल जाती है। तो ये तो हो गया स्टीयरिंग एडजस्टमेंट। अब स्टीयरिंग देखो, स्टीयरिंग पे जैसा मैंने बताया कोई रैप नहीं है। 3 स्पोक के अंदर स्टीयरिंग है। लेफ्ट स्पोक पे कुछ कंट्रोल्स दिए हुए हैं, राइट स्पोक पे कोई कंट्रोल नहीं है। क्रूज कंट्रोल वगैरह आपको इसके अंदर नहीं मिलता। बाकी यहाँ पे फोन उठाने, काटने और ब्लूटूथ के लिए आपको वो मिल जाएगा बटन, रिसीव करने के लिए, डिस्कनेक्ट करने के लिए और
ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के लिए। ये फोन वॉन नहीं, वॉल्यूम कम ज्यादा के लिए, मोड के लिए, ट्रैक चेंज करने के लिए, वॉइस म्यूट करने के लिए भी एक बटन दिया गया। सुजुकी का लोगो क्रोम में है। एयर बैग टोटल 6 मिलेंगे इसके अंदर। यहाँ हेडलैम्प कंट्रोल्स है, यहाँ आपको वाइपर कंट्रोल्स मिल जाएंगे। वहीं बात करूं मैं मीटर की, तो मीटर कुछ इस तरह का मिलेगा। स्पीड मीटर, टैकोमीटर दोनों है। और यहाँ पे आप देखोगे तो इसमें जो टैकोमीटर है उसके अंदर सीएनजी गेज है, और जो स्पीड मीटर उसके अंदर पेट्रोल गेज दिया हुआ है। बीच में एक एमआईडी मिल जाती है, और दो जॉयस्टिक दी हुई है लेफ्ट और राइट में, जैसा मारुति गाड़ियों में मिलती है। ये प्रेस करोगे तो ये ट्रिप ए ट्रिप बी दिखाएगा। सीट बेल्ट आ रहे हैं, नीचे ड्राइविंग टाइम आ रहा है, ऊपर टाइम आ रहा है। पेट्रोल या सीएनजी जो भी होगा, जैसे पेट्रोल पे है तो पेट्रोल ब्लिंक कर रहा है आपका। यहाँ पे एनालॉग वॉच भी देख सकते हो आप डेट के साथ। मोशन फ्रंट देख सकते हो। टॉर्क पावर वगैरह दिखाएगा आपको यहाँ पे। एक्सेल पावर, टोटल सीएनजी मोड टाइम दिखाएगा, सीएनजी मोड पे कितनी देर गाड़ी चली है, कितना सीएनजी सिलेंडर गाड़ी में ये भी शो करेगा, और किलोमीटर पर आवर की स्पीड भी आपको शो करेगा। तो ये सारा कुछ आपको इस मीटर के अंदर मिल जाएगा। विंडोज के लिए वेंट यहाँ पे है, कुछ इस तरह से डैशबोर्ड व्यू आएगा। 2D म्यूजिक सिस्टम मिलेगा। ये कोई टच नहीं है, इसमें छोटी सी एक एमआईडी मिलेगी। बाकी टच में कंट्रोल्स काम करेंगे, ट्रैक के लिए, वॉल्यूम के लिए, पावर के लिए, और ये आपका एफएम के लिए 1 2 3 वगैरह दिए गए। बाकी ब्लूटूथ के थ्रू आप अपना फोन कनेक्ट करके ऑडियो स्ट्रीमिंग, म्यूजिक स्ट्रीमिंग कर सकते हो। इसके अंदर 4 स्पीकर हमें मिल जाते हैं। हैजार्ड लाइट का बटन, यहाँ सिक्योरिटी लाइट ब्लिंक करती रहेगी। मैनुअल एसी के कंट्रोल्स, ये एयर रिसर्कुलेशन के लिए यहाँ पे दिया गया है। ये आपका एसी टेम्परेचर के लिए, एसी मोड, फैन स्पीड के लिए। यहाँ 12 वोल्ट का आउटपुट मिल जाएगा, एक ऑक्स पॉइंट भी है, और यहाँ पे आपको यूएसबी और ऑक्स पॉइंट है। यहाँ 12 वोल्ट का आउटपुट है, मैं इसको 12 वोल्ट बोल दिया था। यूएसबी और ऑक्स, यहाँ पे 12 वोल्ट का आउटपुट दिया है। 2 कप होल्डर्स है। सेंटर कंसोल में यहाँ भी स्पेस मिलेगा आपको मोबाइल वगैरह कैरी करने के लिए। 5 स्पीड का ट्रांसमिशन के साथ कुछ इस तरह का गियर लीवर मिलेगा। मैनुअल हैंड ब्रेक्स है। आर्म रेस्ट कुछ इस तरह का मिलेगा, स्लाइडेबल, और स्टोरेज भी इसके अंदर हमें मिल जाती है, सॉफ्ट टच में दिया गया है। ग्लोब बॉक्स ओपन करोगे कुछ इस तरह की स्टोरेज मिलेगी। मैनुअल डिमिंग IRVM से, यहाँ वार्म व्हाइट लाइट मिलेगी कैबिन के अंदर, एक आगे है और एक पीछे दी गई है। यहाँ पे वेंटी मिरर मिल जाता है सनवाइजर में, और यहाँ टिकट होल्डर दिया गया है। तो कुछ यही आपको मिलता है अर्टिका में। स्पेस के साथ क्या क्या फीचर्स मिल जाते हैं, और यहाँ देखो एक माइक्रोफोन भी दिया गया है। अब चलते हैं हम इसकी इंजन कैबिनेट पे। अब जैसे ही मैं इसका बोनट ओपन करूंगा, यहाँ इंसुलेशन पैडिंग दी गई है। बिल्ड क्वालिटी ठीक है, जब बोनट उठाते तो महसूस होता है बिल्ड क्वालिटी के बारे में। बाकी यहाँ हमें 1.5 लीटर का सीएनजी के साथ इंजन मिल जाता है, नेचुरल एस्पिरेटेड, जो कि 187 ओनली 87 bhp, 100 बोलने वाला था मैं, बट 87 bhp की पावर प्रोड्यूस करता है, और 121.5 न्यूट्रोमीटर का टॉर्क जनरेट करता है। एआरआई के अकॉर्डिंग माइलेज इसकी मानी जाता है 26 प्लस तक दे रही है। बाकी इसकी तो भाई ऑनर रिपोर्टेड भी 27-28 किलोमीटर पर किलो सीएनजी तक है। तो ये था आपका मारुति सुजुकी अर्टिका VXI सीएनजी का इंटीरियर, एक्सटीरियर और इंजन स्पेसिफिकेशंस। गाड़ी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताना। गाड़ी को लेके आपके क्या ओपिनियन है वो भी कमेंट बॉक्स में देके जाना। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक टाटा बाय बाय, भारत माता की जय।